हेलो दोस्तों, रेसिपी जोन की इस केक सीरीज़ में आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट कार केक। जिसे बनाने के लिए हमने कोई स्पेशल कार का मोल्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इसे बनाया है एकदम से इजी तरीके से। तो चलो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। केक बेक करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई प्री हीट करेंगे, जिसके लिए गैस पे मैंने लो फ्लेम पे रखी है एक कढ़ाई और उसके अंदर एक स्टैंड रख लिया है और इसे ढक करके एक 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तब तक कि हम केक का बैटर बना लेते हैं। हाफ केजी का केक बनाने के लिए यहाँ पे हमें 200 ग्राम लगेगा वैनिला प्रीमिक्स। तो यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप इतना मैंने वैनिला का प्रीमिक्स लिया है। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बैटर बना लेते हैं। पानी की क्वांटिटी जो है वो आपके प्रीमिक्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो कम या ज़्यादा लग सकती है। इसीलिए डायरेक्टली पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेना है हमें। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये मेरा बैटर बन चुका है। 200 ग्राम प्रीमिक्स के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून इतना ऑयल और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम एक प्लेन वैनिला फ्लेवर का केक बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें कोई इसेंस यूज़ नहीं किया है। ये बैटर अब बनकर रेडी हो चुका है। इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच का लिया है मोल्ड और जिसे मैंने ऑलरेडी ऑयल और मैदे से अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये बैटर जो हमने केक का बनाया था, वो सारा बैटर इसमें शामिल कर देते हैं और इसे इस तरह से हम एक 3 से 4 बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स जो है वो अच्छे से निकल जाए। अब इस केक के बीचों बीच हम एक स्पैचुला हल्के से टच करते हुए इस तरह से राउंड शेप में घुमाएंगे ताकि हमारा केक जो है वो एक जैसा बेक हो, इसमें ज़्यादा टोम शेप ना आए। कढ़ाई जो रखी थी प्री हीट करने के लिए वो भी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब इसमें हम रख लेते हैं हमारा केक टिन और अब इस कढ़ाई को ढक करके एक 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और उसके बाद इसे एक 25 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बेक कर लेते हैं। टोटली हमने इसे 35 मिनट तक के अच्छे से बेक कर लिया है। आप देख सकते हो केक जो है वो अच्छे से बेक भी हो चुका है। ये ठीक से बेक हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए इसके बीचों बीच हम एक स्क्यूअर डाल लेते हैं। स्क्यूअर जो है वो क्लियर निकल चुका है, यानी कि अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे हम साइड में निकाल लेते हैं और इस केक को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फ्लिप कर लिया है और कितना ईजिली ये केक निकल चुका है। इसका ऊपर का हिस्सा हम कट करके साइड में रख लेते हैं, इसका यूज़ नहीं करेंगे। और इस केक के हम 3 लेयर बनाएंगे, जिसके लिए मैं इस तरह से नाइफ से 3 लेयर के मार्क कर लेती हूँ और अब उस मार्क्स में मैं इस तरह से धागा अटकाते हुए इसके 3 लेयर कट कर लेती हूँ। इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है। और अब इस केक के इस साइड का पार्ट जो है वो हम इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। ये जो कट किया हुआ हिस्सा है ये केक के दूसरे साइड पे रख लेते हैं और दूसरी साइड से भी सेम उतना ही पार्ट हम केक का कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ये कट किए हुए पार्ट साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे एक केक का बोर्ड लिया है मैंने, जिसके बेस पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं व्हिपिंग क्रीम। क्रीम लगाने से केक जो है वो जगह से हमारा हिलेगा नहीं और उस पर ये बीच वाले पार्ट की फर्स्ट लेयर जो है वो रख लेते हैं। ये शुगर सिरप है जो मैंने हाफ कप मैंने पानी में 2 टेबलस्पून चीनी अच्छे से घोल कर ली थी और उस शुगर सिरप से हम इस केक को अच्छे से सोक करेंगे। यहाँ पे पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर ली है और केक पे इस तरह से मैं क्रीम लगा लेती हूँ। ये आसान तरीका है सबसे केक पे क्रीम लगाने का। और इस केक को इस तरह से पैलेट नाइफ से हम इवनली फैला लेते हैं। अब इस केक के ऊपर हम केक की रखेंगे दूसरी लेयर। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसे भी हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। अच्छे से शुगर सिरप सोक करने के बाद अब इसके ऊपर लगा लेते हैं व्हिपिंग क्रीम और इसे पैलेट नाइफ से अच्छे से फैला लेते हैं। और अब इसके ऊपर तीसरी लेयर हम उल्टी करके रख लेते हैं। इससे हमारे केक को अच्छे से हाइट मिलेगी। और साइड में ये जो गैप बन चुका है इसके अंदर हम इस तरह से क्रीम जो है वो फिल कर लेते हैं। ये देखिए, और अब इस केक को भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। और अब हमने जो केक की साइड कट कर ली थी उसे भी इस तरह से रख लेते हैं और इसे भी शुगर सिरप से हल्का सा सोक करेंगे।
उसके बाद में लगाएंगे हम इस तरह से व्हिपिंग क्रीम और इसे भी पैलेट नाइफ से इवनली स्प्रेड करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसकी 4 लेयर को हम आइसिंग कर लेते हैं और ये जो लेयर हमने बनाई है इसे हम इस केक के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। और अब इस केक को कार का शेप देने के लिए इस तरह से हम नाइफ से इस केक का जो फ्रंट का हिस्सा है वो थोड़ा कट कर लेंगे और उसी तरह से बैक का भी थोड़ा सा हिस्सा हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये हम केक यूज़ नहीं करेंगे। कार के ऊपर के हिस्से को हल्का सा राउंड शेप आने के लिए ये देखिए इस तरह से नाइफ से हम इस केक को शेप देकर लेते हैं। इस तरह से हमने ये केक जो है पूरा कट कर लिया है। अब इस केक को हम बस क्रम कोट करेंगे। इसके लिए हम इस पे ज़्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे, हल्की सी बस क्रीम लगा लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग बैग से क्रीम लगा लेती हूँ। सारे केक को हम इस क्रीम से अच्छे से कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और सारी साइड पे क्रीम लगाने के बाद हम इसे इस तरह से पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इस केक को हम क्रम कोट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से शेप देकर लिया है। अब इस केक को हम डिज़ाइन करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक स्कीवर लिया है, जिससे हम इसके दरवाजे का हिस्सा जो है वो इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए जहाँ पे दरवाजे की कांच आती है उसे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। उसी तरह से आगे का हिस्सा ये देखिए इस तरह से हमने मार्क किया है और इसी तरह से हम केक की हेडलाइट और पीछे वाली लाइट जो है वो मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें कार को डेकोरेट करते वक्त इजी जाएगा। अब मैंने पाइपिंग बैग को सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल लगा लिया है और वाइट क्रीम से मैं सबसे पहले इस कार का जो ग्लास वाला पार्ट होता है उसे मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। सेम इसी तरह से कार का साइड वाला ग्लास का हिस्सा और पीछे वाला ग्लास का हिस्सा जो होता है वो भी हम डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से ये कार के जो भी ग्लास वाले हिस्सा है वो सभी मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब इस कार की जो हेडलाइट है और पीछे वाली जो लाइट होती है उसे हम हल्के से ये स्टार के डॉट देते हुए बस एक बॉर्डर कर लेंगे। सिर्फ साइड से बॉर्डर कर लेनी है हमें। कार के चारों लाइट जो है वो भी डेकोरेट हो चुकी है। अब हम कार को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है। आप आपके चॉइस के हिसाब से कोई और करना चाहते हो तो कर सकते हो। और सेम वही सबसे छोटा स्टार वाला नोज़ल मैंने लिया है और उससे हम इस केक का जो बाकी वाला पार्ट है वो डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले केक का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से कार की जो ये पीछे वाली साइड है इसे भी हम डेकोरेट करेंगे। अब हम कार का ये जो बोनेट है उसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। कार के टायर शो करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बिस्किट। बिस्किट को मैंने हल्का सा छोटे साइज में कट कर लिया है और वो मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। इसे हल्का सा हम प्रेस करेंगे ताकि ये व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से चिपक जाए। और अब कार का जो बचा हुआ हिस्सा जो है जो शो कर रहा है इसे हम इस तरह से रेड क्रीम से कवर कर लेंगे। और इस कार के दरवाजे वाले हिस्से दोनों अलग अलग दिखे इसलिए हम इस तरह से रेड कलर से एक लाइन लगा लेंगे। और इस कार की हेडलाइट शो हो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ की है येलो कलर की जेम्स गोली, उसे भी इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये डिलीशियस सा कार केक बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये कार केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार केक रेसिपीज़ और बेकरी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।